Hello friends, I hope you all are doing well. On 15th जनवरी जीएसटी पोर्टल पर एक नई एडवाइजरी अपडेट की है जिसमें जो जीएसटी रिटर्न 1 है उसमें टेबल नंबर 14 और 15 को ऐड किया है। अभी टेबल नंबर 14 और 15 में क्या है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। अभी यहाँ पर हम एडवाइजरी में देखें तो एज पर नोटिफिकेशन नंबर 26 डेटेड 26 दिसंबर 2022 जो जीएसटीआर 1 है उसमें नए 2 टेबल ऐड किए हैं। जैसे कि हमें पता है जीएसटीआर 1 में हम जो हमारी सप्लाईज की डिटेल है वो हम प्रोवाइड करते हैं और अभी यहाँ पर जो टेबल नंबर 14 और 15 को ऐड किया है उसमें अगर हम ई कॉमर्स के थ्रू सप्लाईज करते हैं तो उसकी डिटेल हमें यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। अभी यहाँ पर हम इन डिटेल बात करें तो सबसे पहले टेबल नंबर 14A में जो भी हमारा सप्लाईज हो रहा है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर अंडर सेक्शन 52 तो उसकी डिटेल हमें यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। यानी कि जो हमने रिपोर्टिंग किया है टेबल नंबर 4 to 10 में ऑफ जीएसटीआर 1 और उसमें जो ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल है उसका डिस्क्रिप्शन हमें प्रोवाइड करना है और ये जो टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स लायबिलिटी हम डिक्लेयर करेंगे वो जीएसटीआर 3B में ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा। देन नेक्स्ट टेबल नंबर 14B इसमें जो भी ई कॉमर्स के द्वारा हमारा सप्लाईज हो रहा है अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 उसकी डिटेल प्रोवाइड करनी है। यानी कि यहाँ पर हमें समराइज डिटेल प्रोवाइड करनी है जिसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो लायबल हो रहा है फॉर पेमेंट ऑफ दी टैक्स और यहाँ पर जो सप्लायर है उस पर किसी भी तरह की टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी। तो ये सारे जो सप्लाईज है वो हमें यहाँ पर टेबल नंबर 14B में प्रोवाइड करना है। ऑल्सो यहाँ पर जो भी हम डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे वो जीएसटीआर 3B में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा और यहाँ पर जो टेबल नंबर 14B है उसकी रिपोर्टिंग सप्लायर को अपने रिटर्न में करनी है। उसके बाद टेबल नंबर 15 में जो भी सप्लाईज हो रहा है अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर उसकी रिपोर्टिंग हमें यहाँ पर करनी है। और फ्रेंड्स ध्यान में रखिए ये जो रिपोर्टिंग है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर को अपने जीएसटी रिटर्न में करनी है। इन शॉर्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो टेबल नंबर 15 में ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा जो भी सप्लाईज हो रहा है यानी कि थ्रू रजिस्टर सप्लायर एंड रजिस्टर रिसिपिएंट, उसके बाद रजिस्टर सप्लायर एंड अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट, उसके बाद अनरजिस्टर्ड सप्लायर एंड रजिस्टर्ड रिसिपिएंट, उसके बाद अनरजिस्टर्ड सप्लायर एंड अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट। तो ये जो सारे ट्रांजैक्शन है उसकी डिटेल ई कॉमर्स ऑपरेटर को रिपोर्टिंग करनी है अपने जीएसटी रिटर्न में। उसके बाद यहाँ पर जीएसटीआर 2B में भी एक नया अपडेट आया है जिसमें जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा जीएसटीआर 1 में सप्लाईज डिक्लेयर होगा उसकी जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट होगी वो रिसिपिएंट के जीएसटीआर 2B में अवेलेबल हो जाएगी।